सवाल है 1956 से लेकर 2022 तक एमपी को गढ़ने में आप किसकी भूमिका मानती हैं और ये कितना चुनौतीपूर्ण अभी तक रहा है? मध्य प्रदेश तो एक बहुत ही प्यारा राज्य है। यहाँ के लोग लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते, हिंसक नहीं है स्वभाव से। कुछ इलाके थे जहाँ हिंसा और अपराध की वारदातें होती थी, जिसमें अपना बुंदेलखंड का भी एक हिस्सा था। अन्यथा यहाँ के लोग बहुत ही शांतिप्रिय और अल्पसंतोषी हैं, मतलब कम मिल गया उसमें खुश रहते हैं। तो मैं तो मुख्यतः यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के बुद्धिजीवियों को, यहाँ के साहित्यकारों को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के संगीतकारों को, उन सबको इसके लिए अभिनंदन करूँगी कि आज मध्य प्रदेश जो है वो एक खुशहाल राज्य के रूप में माना जाता है। और मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ काम करने वाला व्यक्ति वहाँ से जाना नहीं चाहता। आपको पता हो, ब्यूरोक्रेसी होती है या नौकरशाही के अन्य जो वर्ग होते हैं, वो लोग रिटायर होने के बाद में आमतौर पर अपने राज्य में लौटते हैं। हमारे राज्य में एक खूबी है, सब लोग यहीं रह गए, वो रिटायर होने के बाद में भी रह गए, क्योंकि ये राज्य ही इतना प्यारा है कि लोग यहाँ से बाहर नहीं होना चाहते हैं। ये बहुत ही शांतिपूर्ण राज्य है, इसलिए मैं यहाँ शराब नहीं टिकने दूँगी, क्योंकि अगर इस राज्य को कोई ख़राब करेगा तो शराब इस राज्य को ख़राब करेगी। क्योंकि पंजाब में यही हुआ था, पंजाब बहुत खुशहाल राज्य था और खेती में ही उसमें समृद्धि का उसकी गाथा थी, समृद्धि की गाथा खेती थी। और उसी में अचानक बच्चों को लत लग गई शराब की। और जब शराब, आपको पता है शराब ही अंत में नशे में बदलती है। जब शराब पीते पीते व्यक्ति उसका आदी हो जाता है तो उसका असर कम हो जाता है, तो वो दूसरी चीज़ों के लिए तड़पता है, वो तो फिर वो नशा करने लग जाता है। तो वो उड़ता पंजाब हो गया। मैं उड़ता मध्य प्रदेश नहीं बनने दूंगी। मैं भविष्य के बारे में कह सकती हूँ कि इसके लिए तो मैं ज़िंदगी दांव पे लगा दूंगी। लेकिन मैंने चूँकि यहाँ एक बार सरकार बनाई है, हमारे साथ लाखों कार्यकर्ताओं ने तपस्या करी और हमने मिल के यहाँ सरकार बना ली थी। और अब वो सरकार इतनी मजबूत बनी, मतलब वो गन्ने की ऐसी फसल बोई कि उसमें पीका के पीका निकलते जा रहे हैं। कांग्रेस का मतलब जड़ ही उगड़ गई कांग्रेस की यहाँ से। तो मैं अपनी जिम्मेवारी समझती हूँ, मैं जिम्मेवारी भविष्य के लिए समझती हूँ। नौजवान पढ़े लिखें, हाईटेक पढ़ाई हो और शराब और नशे जैसी बुराइयों से मुक्त हो। मुझे पता लगा कि जितना कोयला अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे 100 गुना ज़्यादा कोयला अभी भारत की धरती में नीचे दबा हुआ है। तो हमारे यहाँ तो खनिज संपदाओं की कमी ही नहीं है। जो वर्तमान जो मध्य प्रदेश है उसको भी कमी नहीं है, छत्तीसगढ़ भी हमारे ही है और हम आपस में ही मिलकर काम करेंगे। तो आज भी मध्य प्रदेश में खनिज संपदाएं भरपूर हैं। मध्य प्रदेश में क्या, पूरी गोंडवाना लैंड कॉन्सेप्ट की जो पट्टी चली गई है, जो पट्टी मैंने आपको बताया ना कि जहाँ तक गोंडों का राज्य था, वहाँ से वो पट्टी शुरू हो रही है और वो फिजी और न्यूजीलैंड तक, साउथ अफ्रीका तक चली गई है। तो वो हमारे पास अकूत धन संपदा, अकूत खजाना और अकूत मिनरल्स अभी भी मध्य प्रदेश की धरती में है। हमें खुशी है कि छत्तीसगढ़ बना, हमारे समय पे छत्तीसगढ़ बना, हमने ही छत्तीसगढ़ बनाया, इसलिए हमें उनके बनने की बहुत खुशी है। उससे हमें कोई अभाव नहीं हुआ है।